मित्रों, एक बहुत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर कहा है। उनकी उपलब्धियां बहुत ही असंतोषजनक हैं। आप एक मैगजीन में एक लेख लिखा है, उसका इतना बात का बतंगड़ बना है। भारत का आम आदमी तो बहुत दिनों से बोल रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अंडर अचीवर हैं, देश में विकास के लिए दिखाने को कुछ नहीं है। तो जो भारत का आम आदमी बोल रहा है, जो देश बोल रहा है, वो आज दुनिया बोल रही है। It's an article in a magazine. It's one among several magazines in the world. आज दुनिया में भारत की साख पर बहुत बट्टा लगा है, बहुत कमजोर हुई है भारत की साख। The answer is, of course, we are confident that we will get out of this trough and we will get back to the high growth. That's the answer to the Time magazine article. Well, I am of the same opinion. This is the first time that I have the same opinion as the Time. दुर्भाग्य से इस देश में जो टाइम मैगजीन में कुछ निकल गया तो बहुत बड़ा हम इसको क्या कहते हैं इशू बनाते हैं। विदेश की एक मैगजीन को आप हकीकत मान रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात नहीं है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो आप किसे ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लोकल यानी राष्ट्रीय आलोचनाओं को या ग्लोबल यानी वैश्विक आलोचनाओं को? टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर के तौर पर पेश किया है। यानी टाइम की कहानी बताती है कि कैसे वे दूसरे कार्यकाल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। कहानी की शुरुआत में मनमोहन सिंह का जीवन परिचय है, मानो वे आज ही प्रधानमंत्री बने हों। यानी कहां पैदा हुए, कैसे पैदल चलकर स्कूल कॉलेज गए, कैसे मुफलिसी में बचपन बीता, कैसे उनकी पत्नी के पिता ने कहा एक दिन ये बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, कैसे ऑक्सफोर्ड पहुंचेंगे। इस तरह की कहानियां आपको भारत जैसे गरीब मुल्कों में कई बड़े लोगों की मिलती हैं, जहां सड़क और बिजली आने से पहले आज की कामयाबी वाली आधुनिकता जबरन पहुंचा दी जाती है। खैर, लेख आगे बढ़ता है और व्यक्तिगत गुणों के बखान से 1991 में पहुंचता है, जहां बताया जाता है कि कैसे उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर कमाल कर दिया। 2009 में और कमाल किया, लेकिन उसके बाद कमाल नहीं कर पा रहे हैं। कारण के तौर पर पिछले 3 साल की वित्तीय गिरावट, ग्रोथ रेट का पिचकना, सब्सिडी की राजनीति का दबाव, महंगाई और सोनिया गांधी से असहज रिश्तों को गिनाया गया है। इस तरह के लेख टाइम पत्रिका के साथ इन दिनों भारत की तमाम पत्रिकाओं, अखबारों के कॉलमों में छप रहे हैं। सबके कवर पर मनमोहन सिंह, जो कभी सिंह इज किंग की तरह छपते थे, अब वेयर इज किंग टाइप के शीर्षक के साथ छपने लगे हैं। लेकिन टाइम पत्रिका को एक सर्टिफिकेट के तौर पर देखा गया और राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया की। कारवां पत्रिका में मनमोहन सिंह पर गंभीर आलोचनात्मक लेख छपा था, जिस पर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उद्योगपतियों ने भी इसी सुर में उनकी आलोचना की है। कोई मनमोहन सिंह की राजनीतिक आलोचना नहीं कर रहा, वो आर्थिक नीतियों के सरताज के रूप में सराहे जाते रहे हैं और अब उसी मोर्चे पर पिछड़ने के कारण घेरे जा रहे हैं। इन आलोचनाओं के बीच सुधार के कार्यक्रमों के ठेलने की भी चाह छुपी हो सकती है, जैसे डीजल सब्सिडी, रिटेल के नहीं आने से ही भारत का विकास नहीं हो रहा है। कोई यह नहीं बता रहा कि 1991 में जो नीतियां मनमोहन सिंह ने तय की थी, क्या वे एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी हैं? क्या वे अब ग्रोथ रेट के लायक नहीं रही? कांग्रेस कहती है कि टाइम को भाव मत दीजिए, बीजेपी कहती है कि जो आम आदमी बोल रहा है वही टाइम ने लिख दिया है। मार्च और जून के बीच टाइम के कवर पर 2 भारतीय नेताओं की तस्वीरें छपी हैं। मार्च में नरेंद्र मोदी कवर पर छपे थे, जिनके बारे में शीर्षक था मोदी मीन्स बिजनेस, लेकिन क्या वो भारत को नेतृत्व दे सकेंगे? और जून के अंक में मनमोहन सिंह हैं, जिन्हें उम्मीद से कम हासिल करने वाले नेता के तौर पर पेश किया गया है। यह सवाल भी मौजूद है कि अगर इस कवर पर मनमोहन सिंह का गुणगान होता तो कांग्रेस क्या कहती? क्या वो मोदी के कवर पर छपने से बीजेपी की तरह खुश नहीं होती? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टाइम में छपी आलोचना का समर्थन और खंडन में एक किस्म का उत्साह क्यों झलकता है? जिस उत्साह से इसका समर्थन किया जा रहा है, उसी उत्साह से खारिज भी किया जा रहा है। टाइम पत्रिका को हटा भी दें तो क्या मनमोहन सिंह के नेतृत्व, सरकार की शिथिलता, आर्थिक गिरावट, इन सब मुद्दों पर यहां बात नहीं हो रही है? क्या मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री नेता वाली अपनी पहचान खो रहे हैं? क्या उनकी आर्थिक विरासत खतरे में है? बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभय कुमार दुबे जी, संपादक CSDS सीनियर फेलो, मोहम्मद सलीम साहब हैं, नेता CPM कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधींद्र कुलकर्णी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय निरुपम जी हैं, सांसद और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुधींद्र कुलकर्णी जी, आप लोग क्यों इतना उत्साहित हैं
टाइम पत्रिका के इस लेख को महत्व दे रहे हैं, विदेशी पत्रिका को आप क्यों महत्व दे रहे हैं, क्यों? जैसा कि मैं चाहता हूं ये बयान में पढ़ दूं अपने दर्शकों के लिए भी कि अंबिका सोनी ने आपके बारे में कहा है कि बीजेपी पार्टी है, जो भी उनके प्रवक्ता हैं उनको अपने कार्यक्रमों और कार्यशैली पर यकीन होता तो वे विदेशी मैगजीन पढ़कर देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते। बीजेपी ने पूरा लेख पढ़ा है, समझा भी है इस लेख को। अंग्रेजी, वो कह रही हैं अंग्रेजी हम में से किसी की मातृभाषा नहीं है, तो उसको समझा नहीं, बिना समझे वो पीएम का इस्तीफा मांगेंगे तो देश की जनता पूछेगी कि क्या एक विदेशी हमारे देश की हकीकत को देश के राजनीतिज्ञों से बेहतर जानता है। सुधींद्र कुलकर्णी जी। रवीश जी, मैं मेरा निजी विचार आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक विदेशी पत्रिका में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एक आलोचनात्मक या क्रिटिकल आर्टिकल आता है तो इससे हमें कोई खुशी नहीं होती है और खुशी होनी भी नहीं चाहिए। हम भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सरकार का मूल्यांकन हम करेंगे, इसके लिए कोई विदेशी पत्रिका, टाइम मैगजीन भले ही हो, उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी विदेशी पत्रिका या विदेशी कोई स्पोक्सपर्सन उसको हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं देना चाहिए। हमारे एक राष्ट्रीय कैरेक्टर में एक दोष है, हम दूसरों की सर्टिफिकेट की अपेक्षा करते हैं। दूसरे, और वे भी सफेद चमड़ी वाले, वो यदि हमारी तारीफ करेंगे तो हमें खुशी हो जाती है। तो ये गलत है। मैं प्रधानमंत्री या यूपीए सरकार का मूल्यांकन टाइम के आधार पर नहीं करूंगा। यह सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। जो वादे उन्होंने किए थे पहली बार और दूसरी बार भी, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। उनकी गलत नीतियों के कारण महंगाई बेहद बढ़ गई है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.